अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आप देख रही हैं HS वर्ल्ड 92। मैं मोहम्मद हसीब रज़ा। दोस्तों, आप लोगों के सामने हम एक वीडियो रखने वाले हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का। आप भी देख पा रही हैं लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों कि फ़िलिस्तीन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और फ़िलिस्तीन के ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबतें चल रही हैं और मेरे प्यारे से दोस्तों सामने वाला बराबर जो है उस पर हमले पे हमला किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक बयान जो बहुत ही बेहतरीन और उम्दा बयान है। सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपका ईमान तरोताज़ा ज़रूर हो जाएगा। सुनने के बाद वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप तमामी हज़रात का बयान कैसा लगा और फ़िलिस्तीनों के हक़ में आप हज़रात दुआ ज़रूर करें। मैं बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि उस वक्त उनके दिलों में ये ख्याल होता, अरब में बैठे हैं, हिंदुस्तान में अगर किसी औरत पर कोई हमला कर रहा है वो वहीं से निकल करके आ जाते, प्लेन से नहीं आते, जहाज से नहीं आते थे, पैदल सफर करके निकलते थे, जंगलों का, पहाड़ों का, और पहुंच जाते थे मदद के लिए। इसीलिए उनको अल्लाह ताला ने जमीनें खोल कर रखी थी। आज फिलिस्तीन के बच्चे तड़पते हैं और ये अरब के अय्याश हुक्मरान टॉयलेट भी सोने के बना करके बैठे हुए हैं और कुर्सियां इनकी सोने की, बर्तन इनके सोने के, और इनका ऐश ऐसा कि ये आसमान छूने वाली बिल्डिंगें बना रहे हैं और फिलिस्तीन के बच्चे एक एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं। मुल्क के शाम के बच्चों के हालात ऐसे हैं कि दवाई तक उन तक नहीं पहुंच पाती, घास खाने पर मजबूर हैं। यमन के कई बच्चे ऐसे हैं जो जमीन पर पड़ी हुई घास खा करके रह जाते हैं। क्या कल क़यामत के दिन इन अरब हुक्मरानों को सवाल नहीं होगा? आज जब उम्मत की फिक्र खत्म हो गई तो अल्लाह ताला ने तुम सबको जलील कर दिया। इनका माल किस काम का, इनकी हुकूमतें किस काम की, इनका तख्त किस काम का कि मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर अरे मदद को नहीं पहुंच सकते तो कम से कम ऐलान तो कर सकते हो। नहीं करता, कोई नहीं करता। उन्हें बात करने को तक की आज तमीज नहीं है। 57 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम नाम से हैं। 57 मुल्क हैं मुस्लिम कंट्रीज, और उसके बाद हालात कैसे हैं सब देख रहे हैं। तो मेरे अजीज तो इस बात को समझ लो कि जिनके दिलों में एहसास खत्म हो गया वो ईमान भी जा रहा है, ईमान भी जा रहा है। चेहरा मुसलमान बना लेने से सिर्फ मुसलमान नहीं होता, दिल के अंदर। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि खिरद ने कह दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। उम्मत की फिक्र मेरे अजीजों आज आप सबकी भी जिम्मेदारी है। अब आप पूछेंगे हम मॉरिशस में बैठे क्या करेंगे, क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, यहाँ बैठ करके रात के वक्त खाने का वक्त आता है, दस्तरखान पर अच्छी अच्छी नियामतें सजती हैं, गोश्त भी पका है, बिरयानी भी पकी है, लजीज खाने पके हैं। मैं रोज की बात नहीं कर रहा हूं, किसी दिन अगर ऐसा हो गया तुम्हारे, एक दिन भी अगर जिंदगी में ऐसा आया, दस्तरखान पर खाने रखे हैं लेकिन हाथ बढ़ने से पहले तुम्हें मुल्क शाम के, यमन के, इराक के, फिलिस्तीन के यतीम बच्चे याद आ गए और तुमने हाथ उठा लिया, आंखों में आंसू आए। अल्लाह तुम्हारा ये अमल भी देख रहा है, अल्लाह तुम्हारा ये अमल भी देख रहा है। बारगाह इलाही में ये तो कह सकते हो कि मौला हालात मुझे वहां तक पहुंचने नहीं देते, लेकिन दिल मेरा रोता है, मौला तेरे हबीब की उम्मत पर रहम फरमा। अगर तुमने इतना भी कह दिया तो ये भी फिक्र उम्मत है, ये भी उम्मत की फिक्र है कि अगर तुम अपने घर में बैठ करके भी उनका दर्द का एहसास करते हो, आंखें भीग जाती हैं, अल्लाह तुम्हारा ये अमल भी देख रहा है। मेरे अजीजों, ऐसा तो ना हो कि उधर बच्चों की चीखें निकल रही हैं। मैं खुद इराक में हर साल जाता हूँ, बगदाद शरीफ 11वीं में, और कभी साल में 2 मरतबा होता है। वहां के मकामी लोगों से ताल्लुकात हो गए, कई हमारे दोस्त हैं वहां के साथी, वो कहते हैं कई मरतबा ऐसे हालात आए कि जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी नहीं मिलते, 2 लोग लेकर के जनाजा चल पड़ते हैं। इतने जनाजे, इतने जनाजे। बगदाद में एक मैदान था जिसमें पहले लोग फुटबॉल खेलते थे
और चंद सालों के बाद जा करके देख रहे हैं तो मैदान पूरा कब्रों से भर गया, पूरा कब्रों से भर गया, कोई फुटबॉल का मैदान नहीं है। इतनी कब्रें, मौत आम हो गई, मौत आम हो गई। मैं 3-4 साल पहले, लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ, 11वीं शरीफ हम तो अपने अपने घरों में खूब पका पका के खाते हैं और सवाब समझते हैं। मेरे अजीजों, पहले से पेट भरा हुआ है, फिर खा करके कौन सा सवाब? एंटरटेन करते हो, नियाज के नाम पर। हाँ, खाना खिलाना सवाब है, लेकिन किसको? जिसके घर में पहले से खाना बनता है उसी को खिला के सवाब। उस तक हमारा खाना ही नहीं पहुंचता जिसके घर में रोटी भी नहीं बनती। गरीब और मिस्कीन को खिलाने का हुक्म इस्लाम में है, पेट भरे हुए लोगों के लिए नहीं है। उनका तो पहले से पेट भरा है, उनके पास खाना पहले से है। हमारे यहाँ नियाज का सिस्टम क्या है, लंगर का सिस्टम क्या है? सारे वही लोग खाते हैं जिनके घर में 4-4 टाइम खाना बनता है और नियाज खाते हैं। और नियाज करने वाले समझते हैं बहुत सवाब का काम है, बहुत सवाब का काम है। मेरे अजीजों, सवाब का काम सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सबसे नेक काम भूखों को खिलाना, नंगों को पहनाना। बात समझे? दोनों को मिक्स करके बताया गया। भूखों को खिलाना, नंगों को पहनाना, ये दोनों को जमा करके क्यों कहा गया? इसलिए कि वही भूखे को खिलाओ जिसके पास कपड़े पहनने तक की भी नौबत नहीं है, जिसके पास इतना माल भी नहीं। वो उस जमाने की बात थी, लेकिन आज अगर गरीब मिलता है तो उसे खिलाएं, नहीं तो उन तक अपना माल पहुंचाएं। मैं जो बात कर रहा था कंप्लीट करता हूं। 4 साल पहले हम वहां पर जाकर 11वीं जो करते, अपने खाने के लिए एक मर्तबा बना लेते हैं, ठीक, लेकिन बाकी सारे बकरे ज़बह करके रिफ्यूजी कैंप में, जहां पर जंग में जिनके घर तबाह हो गए, उनके घरों पर जाते हैं, गोश्त के टुकड़े तकसीम करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, हम भी गए थे। मैं ये तजुर्बा आपको बता रहा हूँ, आंखें आज भी हमारी डबडबा जाती हैं। जब गोश्त के टुकड़े लेकर हमारा ड्राइवर पहुंचा, वहां बच्चों को ऐलान, पूरी झोपड़ियां लगी हुई थी कि लोगों गोश्त आ गया है तुम्हारे घर। सारे घरों से बच्चे औरतें सब निकल आए, हमारे हाथों से वो गोश्त ऐसे छीन करके भागते थे जैसे कोई चील कौवे छीन के भागते। आज इस हालत पर उम्मत मुस्लिमा को कौन लाया? क्या है मेरे रसूल की उम्मत नहीं है जिसको ऐसा भिखारी बना दिया गया? उनको एक गोश्त का टुकड़ा लेकर के, छोटी सी एक लड़की को देखा, वो गोश्त का टुकड़ा लेकर भाग रही और बीच रास्ते में चूम रही, आंखों से लगा रही। गोश्त का एक टुकड़ा 1/4 किलो का होगा, आधा किलो का होगा। उस दिन दर्द होता है दिल में कि हम तो रोज खाते हैं अपने घरों में, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हमने कभी एहसास नहीं किया। और तुम्हें पता है मेरे रसूल की आदत क्या थी? माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है, मेरे बिस्तर में हुजूर आराम करते थे, कभी बिजलियों की आवाज आती तो रसूलुल्लाह बिस्तर छोड़कर बाहर निकल जाते थे, बाहर चले जाते थे और रोने लग जाते थे, दुआ करते, इस्तिग़फ़ार करते। हजरत आयशा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, जब भी बिजलियां आती हैं आप क्यों बिस्तर से निकलकर बाहर आते हैं, रोते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ आयशा, मुझे डर लगता है जब बिजलियां आती हैं पिछली उम्मतों का अजाब याद आता है, कहीं ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अजाब बनकर नाजिल ना हो जाए। मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूं कि मौला अजाब मत नाजिल कर मेरी उम्मत पर। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आज हम भूले बैठे हैं उस रसूल की उम्मत को। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, कुरान ने तुम्हें क्या कहा? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। तुमको इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया गया। क्यों? इसलिए कि तुम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हो, बुराइयों से रोकते हो, अल्लाह पर, गैब पर ईमान लाते हो, अच्छाइयों की तरफ बुलाना तुमने छोड़ दिया। बहुत सारे नौजवान बच्चे आज नशा के अड्डों पर रात रात गुजारते हैं। बड़े बड़े शहरों में ये हालात हो गए।